इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र। नम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन यदि लक्ष्य विहीन है तो उस जीवन का कोई महत्व नहीं। लक्ष्य विहीन चलने वाला पुरुष रथ्या पुरुष, आवारा व दीवाना होता है। जो विवेकी है, समझदार है, प्रज्ञ है, हिताहित का इसके पास विचार है, ऐसा व्यक्ति किंचित भी कार्य निरुद्देश्य नहीं करता। जिसके पास जितनी बुद्धि होती है उस बुद्धि के बल से उसी प्रकार अपने लक्ष्य का संधारण निर्धारण करता है। लक्ष्य बनाना आवश्यक है। जब लक्ष्य एक बार बना लिया तो अब डर किस बात का। जब तक लक्ष्य नहीं बनाया तब तक प्रज्ञ पुरुष, उत्तम प्रकृति के पुरुष, श्रेष्ठ जन, आदर्श पुरुष और युग पुरुष विचार करते हैं, विमर्श करते हैं, सोचते हैं और मन में शंका तो शंका करते हैं। किंतु एक बार लक्ष्य बनाने के उपरांत मार्ग की प्रतिकूलताओं से घबराते नहीं। जब आगे बढ़ना है, लक्ष्य को पाना है तो लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं। जब अरमानों को अपना मान लिया, जब आँखों में अरमान लिया, जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। अब मुश्किल क्या आसान क्या, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जो ठान लिया सो ठान लिया। उत्तम प्रकृति के पुरुष यही करते हैं। या तो ठानते नहीं और ठान लेते हैं तो फिर किसी की मानते नहीं। ठानने के पहले सबकी मानते हैं, सब जानते हैं, पूछते हैं। किंतु एक बार ठान लिया, संकल्प ले लिया, फिर अब कोई चिंता नहीं। वे प्रतिकूलताओं को समझते हैं, जीवन के उतार और चढ़ाव को जानते हैं। अप्स एंड डाउन, दीज आर पार्ट ऑफ द लाइफ। ये उतार चढ़ाव जिंदगी के पार्ट हैं। किंतु उस उतार चढ़ाव की जिंदगी में अपनी आप को संभाल के रखना, उस जाल में नहीं फंसना, दिस इज आर्ट ऑफ लाइफ। ये कला है। जो व्यक्ति विद्वान है, ज्ञानी है, विवेकी है, सयाना है, चतुर है, वह उतार चढ़ाव में जिंदगी को देखता हुआ भी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, उसमें फंसता नहीं है। और जो विवेकहीन है वह जब जीवन में फूल आते हैं तो वह भी फूल जाता है। जीवन में शूल आते हैं तो कूलना प्रारंभ करता है और इन फूल और शूल की मेहमानगिरी करने में, मेहमान नवाजी करने में अपने उद्देश्य को भूल जाता है। किंतु उत्तम प्रकृति के पुरुष वह उद्देश्य को कभी भूलते नहीं। यहाँ तक कि जीवन में मौत भी आ जाए तो मौत भी उस पुरुष से उसका उद्देश्य छीन नहीं सकती। जघन्य प्रकृति के पुरुष वे जोड़ते हैं जिसे कोई भी छीन ले। मध्यम प्रकृति के पुरुष वे जोड़ते हैं जिसे और कोई तो नहीं छीन सकता, किंतु मौत आके छीन सकती है। और उत्तम प्रकृति के पुरुष वह संग्रह करते हैं जिसे कभी मौत भी नहीं छीन सकती।
और अपनी समीक्षा कर सकते हो हमारी कौन सी कैटेगरी है, उत्तम है, मध्यम है या जघन्य है। हम क्या बटोर रहे हैं और क्या बांट रहे हैं। महान भाव, ये जीवन ऐसे ही चलता है। सूर्य जब ढलने लगा, सूर्य जब ढलने लगा तो साया कद से ऊंचा होने लगा। तो साया कद से ऊंचा होने लगा। यही साया कुछ समय पहले हमने अपने ही पैरों से रौंदा था। जीवन इसी का नाम है। मध्याह्न काल में जो आपकी परछाई आपके तलवे के नीचे थी, पैरों के नीचे थी, संध्या काल में वही आपकी परछाई कद से ज़्यादा बढ़ गई और कर्मों की फल देने वाली नहीं हो। तुम क्या कर सकते हो जब स्वयं के लिए कुछ नहीं कर सकते, सोच सोच के रह जाते हो, आपकी इच्छाएं मर जाती हैं, आपकी तृष्णा का दफन हो जाता है, आपका विवेक शून्य हो जाता है, आपका पुरुषार्थ लक्ष्य के सामने बौना पड़ जाता है, जो अपने लिए ही कुछ नहीं कर पा रहे तो दूसरे का क्या कर पाओगे। लोग कहते हैं ना, कसाई के कोसने से पड़रा नहीं मरता, उसका स्वयं का पुण्य पाप होता है। हम दूसरे का बुरा सोचते ही तो उसे दूसरे का बुरा नहीं होता, हमारा बुरा जरूर हो जाता है। दूसरे का बुरा होगा तो उसके पाप के उद्देश्य से, दूसरे का भला होगा तो उसके पुण्य के उद्देश्य से। हम दूसरे का भला सोचेंगे तो उससे हमका पुण्य का आश्रय होगा और वह हमारा पुण्य हमें हित करने वाला होगा, वह हमारा पुण्य हमें सुख शांति देने वाला होगा, हमारा पुण्य हमें दुखों से पापों से बचाने वाला होगा। इसलिए हम दूसरों के बारे में ज़्यादा न सोचें। और आज संसार में अधिकांश व्यक्ति वही हैं जो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों की चिंता करते हैं। और सही पूछी जाए तो मेरा मानना तो ये है कि लगभग 95% घर में कलह है, देश में आतंक, भाई भाई में द्वंद्व, व्यापार में झगड़ा या मालिक और नौकर में तनातनी, ये कहीं कुछ भी चल रही है तो केवल एक ही बात पर चल रही है। मालिक कहता है मैं नौकर को सुधार के रहूँगा, तो नौकर मिलकर कहते हैं हम मालिक को भी सबक सिखा के रहेंगे। एक सास कहती है बहू से, ए बहू रानी, इस घर की जो मर्यादा है मैं तुझे सिखा दूंगी, कैसे रहना, कैसे बैठना, कैसे उठना। बहू रानी कहती है, ओ वृद्धा माँ, अपना समय शांति से पास करना है तो करो, नहीं तो रास्ता ना पाओ। पिता पुत्र से कहे तो पुत्र कहता है शांति से नहीं बैठ सकते। जिस पिता ने पुत्र को बोलना सिखाया वही पुत्र पिता को चुप रहना सिखा देता है। भाई भाई के लिए, जिस भाई ने भाई के लिए सब कुछ किया, पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, वही छोटा भाई बड़ा होकर के कहता है भाई हमारी तुम्हारी न बनेगी तो न्यारे होना है। ये संसार का नियम है। इसलिए कौन किसके लिए क्या कर सकता है। गुरु चाहिए कि मैं शिष्य का कल्याण करके रहूँगा तो वह गुरु मूर्ख है, वह दूसरे का कर्ता स्वयं को मान रहा है। या शिष्य कहे मैं गुरु को सुधार के रहूँगा, वह भी महामूर्ख है, ऐसा कर नहीं सकता। अरे ये तो रिक्शा वाला भी जानता है कि यह करोती सा करता, यह करता सही वो भुगता। जो करने वाला है वही भुगता होता है, और जो करता है वही कर्म का बंध करता है। अपने कर्म का फल वह जीव स्वयं भोगता है। मेरे कर्म का फल संसार का कोई भी जीव कभी भी कहीं भी भोग नहीं सकता, और संसार के किसी भी जीव के कर्म का फल मैं कभी भी नहीं भोग सकता। इसलिए दूसरों की समीक्षा बंद करो, दूसरों की नुक्ताचीनी बंद करो, दूसरों के दोष गिनना बंद करो। और दूसरों को आईना दिखाने के पहले, अभी कुछ दिन पहले भी बात कही थी, दूसरों को आईना दिखाने के पहले एक बार उस आईने को खुद देख लिया करो। हो सकता है दूसरे को आईना दिखाने का तुम्हारा ख्वाब ही मिट जाए, क्योंकि संभव है सामने वाले के चेहरे पर एक दो दाग दिखाई दे रहे हों और तुम्हारे खुद के चेहरे पर सैकड़ों दाग दिखाई दे रहे हों। इसलिए दूसरों का ज़्यादा सोच विचार नहीं, दूसरों की ज़्यादा चिंता नहीं, अपनी चिंता कर लो। छोटा सा जीवन है। अंदाज से मत नापिए जनाब दूसरों की हस्ती, अंदाज से मत नापिए जनाब दूसरों की हस्ती। प्राय करके ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है, ठहरे हुए दरिया ज़्यादा गहरे होते हैं।
जिनमें कलरव ध्वनि हो रही हो, झरना बह रहा है, नदी कलरव ध्वनि कर रही है, समझो गहराई कम है। जैसे आप जानते हैं थोता चना बाजी घना, अधजल गगरी छलकत जाए। इसलिए अंदाज से मत नापिए जनाब दूसरों की हस्ती। अक्सर ठहरे हुए दरिया गहरे होते हैं, इसलिए दूसरों के बारे में मत लगाइए अपनी बुद्धि, अपनी आप को देखिए तराशिए, अपनी आत्मा को तराशिए। शिल्पकार पत्थर को तराश करके ही मूर्ति बनाता है, कुंभकार मिट्टी को लौंदा बना करके कलश बनाता है, स्वर्णकार सोने के माध्यम से आभूषण बनाता है, दर्जी कपड़े को लेकर के काट के सिलाई करके ही वे पहनने को पोशाक बनाता है। सब कुछ बनाते हैं बाहर की दुनिया में, किंतु विवेकशील वही है जो अपनी आत्मा को तराश के, अपनी आत्मा को तलाश के परमात्मा बनाता है। जो अपनी आत्मा को तलाश नहीं सकता और अपनी आत्मा को तराश नहीं सकता, उसका जिंदगी भर का श्रम व्यर्थ चला जाता है। तो महानुभाव, ये 5 बातें आपसे कहनी थी, वो 5 बातें आपको बता देती हैं। आचार्य महोदय ने क्या लिखा है? शमेन नीति विनयेन विद्या शौचेन कीर्ति तपसा सपर्या बिना नरत्वे ना धर्म सिद्धि प्रजायते जात जनस्य पंथा। जनस्य पंथा, विवेकी जन का मार्ग क्या है, पंथ क्या है? बता रहे हैं शमेन नीति। नीति का प्रयोग वही कर सकता है जिसके चित्त में शांति हो। यदि क्रोध के आवेश में आकर के न्याय नीति की बात भी कहो तो वह भी उल्टी पड़ जाती है। इसीलिए क्षमता धारण पहले करो, शांति से कहो। और जहाँ पर शाम नीति है वह दंड और भेद भी सफल होते हैं, दाम नीति भी सफल होती है। शाम दाम दंड भेद, और जहाँ शाम नीति नहीं है, पहला ही नहीं है, तो ऊपर की 3 संभव नहीं है। पहली मंजिल मत बनाओ, नीचे पिलर खड़ी मत करो, और ऊपर आकाश में दूसरी तीसरी चौथी 5 मंजिल बनाना चाहो तो बना सकोगे क्या? नहीं बन सकती। इसीलिए कहा पहली नीति राजा को सम नीति का प्रयोग करना चाहिए, शाम नीति का शांति का प्रयोग करना चाहिए। और जिस राजा का चित्त शांत है वह राजा अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होता है। जिस राजा का चित्त शांत है बड़े से बड़े शत्रु को भी जीतने में सफल होता है। और जो राजा अपने आप में अशांत है, क्रोधी है, कलहप्रिय है, जनता को प्रजा को कष्ट देकर के सुखी हो रहा है, ऐसा राजा अपने राज्य की भी सुरक्षा नहीं कर सकता। इसलिए नीति शम के द्वारा, शांति के द्वारा संभव है। विनयीन विद्या, विद्या प्राप्त करना है तो विनय को अपने रग रग में, रोम रोम में, प्रत्येक श्वास में बसाओ। जितना ज़्यादा विनय भाव आपके पास होगा उतनी ज़्यादा विद्याएं अपने आप सिमट करके आ जाएंगी। जमीन में जहाँ जितना गहरा गड्ढा होता है, पानी बह करके वहीं पर सब पानी आ जाता है। इसीलिए विनय के बिना विद्या संभव नहीं है, जैसे अग्नि में शीतलता संभव नहीं है। और यदि चाहे महिषी शाला में कोई खरगोशी अपने बच्चों को जन्म दे दे तो उसके सींग नहीं निकल आएंगे। और चूहिया अपने बच्चे को जन्म घुड़साल में दे दे तो उसका बेटा घोड़ा नहीं बन जाएगा। और शेर की गुफा में जाकर के कोई लोमड़ी प्रसूति कर दे तो उसका बेटा शेर नहीं बन जाएगा। महानुभाव, कहने का अभिप्राय ये है कि विनय के बिना विद्या संभव नहीं है। जिन विद्यार्थियों के अंदर विनय भाव है उनकी विद्या को कोई छीन नहीं सकता। चाहे आज ज्ञान का क्षयोत्सम कम हो, कोई बात नहीं, कल क्षयोत्सम बढ़ जाएगा और वे चाहेंगे उस विद्या को प्राप्त कर सकेंगे। तो इस समझ में आया, शमेन नीति विनयीन विद्या शौचेन कीर्ति तपसा तपस्या। किसी व्यक्ति की कीर्ति किससे होती है? बड़े बड़े काम कर दो, काम करने से नाम होता है, कीर्ति नहीं होती। और वह जिसका नाम होता है उसका नाम बदनामी होता है, कोई बुरा काम कर दिया तो। कीर्ति होती है शौचेन, जिसका हृदय पवित्र है उसकी कीर्ति अपने आप फैल जाती है। और संसार में एक कन्या ऐसी है जो आज तक कुंवारी है। मालूम है कौन सी कन्या? वे आज तक कुंवारी है,
नहीं मालूम तो वह कन्या है कीर्ति। कीर्ति रूपी कन्याएं आज तक कुंवारी है, क्योंकि जिस कीर्ति कन्या को जो लोग चाहती उनसे वह कन्या विवाह करना नहीं चाहती, और कीर्ति रूपी कन्या जिसे चाहती है वह कीर्ति रूपी कन्या सेवा नहीं करना चाहता। कीर्ति रूपी कन्या चाहती है सिद्धों को, अरहंतों को, कि अरहंत सिद्ध कीर्ति नहीं चाहते। और कीर्ति को चाहने वाले संसारी प्राणी हैं जिन्होंने कोई पद प्राप्त कर लिया, कोई उपाधि ले ली, धन कमा लिया, रूप सौंदर्य प्राप्त कर लिया, अच्छा कुल मिल गया, जाति मिल गई, कोई हुनर प्राप्त कर लिया, कोई चाहता मुझे कीर्ति मिल जाए। कीर्ति रूपी कन्या हाथ जोड़ती है, कहती क्षमा करो, और रास्ता देखो संसार में बहुत सी कन्याएं हैं। तो कीर्ति कैसे मिलती है? शौचेन चित्त की पवित्रता से। मन पवित्र है तो अपने आप पवित्र मन की मकरंद, महक, पराग और सुगंध दशों दिशाओं में फैल जाएगी। कहने की आवश्यकता नहीं, हर व्यक्ति के मुंह से निकलेगा बड़ा भला आदमी है, अरे देवता है देवता। और इतना ही नहीं, स्वर्ग के देवता उस पवित्र आत्मा के पास आकर के उसके चरणों की रज माथे से लगाना चाहेंगे। तो कीर्ति की प्राप्ति, जो कीर्ति के पीछे दौड़ता है उसे कीर्ति नहीं मिलती, और कीर्ति को छोड़ करके जाता है उसे कीर्ति मिल जाती है। जो नाम ना की चाहना से कोसों दूर है, जिसके मन में नाम की इच्छा नहीं, ख्याति पूजा लाभ की इच्छा नहीं, उनका प्रभाव सतही बढ़ जाता है। जो चाहते हैं तो एक दो बार तो प्राप्त भले ही हो जाए, किंतु इससे टिक नहीं पाता। शौचीन कीर्ति तपसा सपर्या, पूजता की प्राप्ति तप के माध्यम से होती है। जो तपस्या करता है, तीनों लोग उस तपस्वी की पूजा करता है, तीनों लोग उसके चरणों में अपना मस्तक रखता है। तप के माध्यम से पूजता की प्राप्ति होती है। और आगे कहा, बिना नरत्व न धर्म सिद्धि। हे भव्य जीव, हे मानव, हे महामानव, मनुष्य अवस्था को प्राप्त किए बिना धर्म की सिद्धि नहीं। धर्म कहिए तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की पूर्णता मनुष्य पर्याय के बिना अन्य किसी पर्याय में संभव नहीं है। इसलिए आपने मनुष्य पर्याय प्राप्त किए तो इस पर्याय को प्राप्त करके धर्म को प्राप्त कर लो, इसे सार्थक कर लो। अन्य किसी पर्याय में धर्म को प्राप्त नहीं किया जा सकता, सार्थक नहीं किया जा सकता। और धर्म को प्राप्त करना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना सहज नहीं है, बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है, किंतु सरल भी हो जाएगा यदि आपका हृदय सरल हो गया तो। प्रजायति जातु नश्य पंथा, विवेकी मनुष्य का यही पंथ है। ये उसके जीवन में कदाचित प्राप्त हो जाए तो कल्याण का मार्ग न दुर्लभ है, न दूर है, न दुस्साध्य है। तो आप सभी इन 5 बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए प्रयासरत रहें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र।